वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्किट में रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं तो उस सर्किट में उन रेजिस्टर्स की वजह से टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट आई गुजर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने फ्लो के दौरान कोई रुकावट महसूस होती है तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर एक रेजिस्टेंस लग रही है। अब ऐसी डिवाइस जो कि करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करती है उसे रेजिस्टर कहा जाता है और उसे इस सिंबल से शो किया जाता है। अब अगर हम कुछ रेजिस्टर्स लेते हैं और उनको एक दूसरे के साथ इस तरह से एक सर्किट में अटैच करते हैं कि एक के बाद दूसरा रेजिस्टर और दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टर उस सर्किट में लगा हुआ हो, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टर्स एक ही लाइन में लगाए हैं कि इनके अंदर से एक ही करंट फ्लो हो, लेकिन इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट हो, यानी कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हो V1, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो वो हो V2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो वो हो V3। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया है। अब इस प्रैक्टिकल में हम यही देखेंगे कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो इनकी वजह से सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यानी क्या एपरेटस चाहिए। फिर हम इसका प्रोसीजर यानी कि इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो रिज़ल्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एपरेटस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एमीटर, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। इसके साथ हमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत होगी ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सकें। हमें इस प्रैक्टिकल में बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमें टू वे की चाहिए होगी। टू वे की के ज़रिए से हम एक सर्किट के दो हिस्सों को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि इस की मदद से हम एक सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा हमें दो रेजिस्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जिनकी रेजिस्टेंस होगी R1 और R2। एपरेटर्स के बाद अब हम देखते हैं कि हम ये प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप एक सर्किट डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास बैटरी, टू वे की, एमीटर, वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस R1 शामिल हैं। जब हम एपरेटर्स को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली जोड़ लेंगे तो हम इस की को क्लोज करेंगे, यानी कि इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो फिर हम इस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि है रेजिस्टेंस R1, और इस रेजिस्टेंस को हम ओम्स लॉ के मुताबिक फाइंड आउट करेंगे, जिसके मुताबिक R1 इक्वल बनता है V1 डिवाइडेड बाय I1 और इसके यूनिट होते हैं ओम के। अब यहाँ पे V1 और I1 हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जब हमने की को बंद किया जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट इस सर्किट में से फ्लो करेगा। उसके बाद जो हमारे पास एमीटर पे करंट की वैल्यू आएगी वो हम नोट करेंगे जो कि I1 होगी, और वोल्ट मीटर के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी V1, उसकी वैल्यू भी हम मेजर कर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एपरेटर्स को रख दिया है और अब इस एपरेटर्स को हम इस सर्किट डायग्राम की मदद से जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर को हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की निस्बत से इस सर्किट के अंदर जोड़ेंगे। तो लैब्स के अंदर जो हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल्स को रेड कलर की नॉब्स के ज़रिए से शो किया जाता है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर की नॉब्स के ज़रिए से शो किया गया होता है।
तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को रजिस्टर R1 के साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस का एक एंड जोड़ दिया है और इसी तरह से रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों को अटैच करने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास ये बन रहे हैं दो एंड्स बन रहे हैं, इनमें से हम ये देख सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर का नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो ये बन रहा है ब्लैक वाला। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे बैटरी के नेगेटिव एंड से, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने ज्वाइन कर दिया है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को। अब हम देख सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टू वे की के एक एंड को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास टू वे की दूसरी नॉब है उसके साथ हमने अटैच करना है एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो वो हम यहाँ से अटैच कर देते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है। तो यहाँ से हम एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करते हैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हमने एपरेटस जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम की को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने की को क्लोज कर दिया तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर 0 एम्पेयर और 0 वोल्ट्स की मेजरमेंट शो हो रही थी, लेकिन जब हमने इस की को क्लोज किया है तो हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, वो हम अपने पास एक टेबल में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जिसके पहले कॉलम में हमारे पास करंट I1 लिखा हुआ है जिसके यूनिट्स एम्पेयर्स के हैं, और यहाँ पे हमने वैल्यू नोट कर दी है जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है 0.06 एम्पेयर। इसके साथ ही दूसरे कॉलम में वोल्टेज मौजूद है जो कि V1 है और उसके यूनिट्स हैं वोल्ट्स, और उसकी भी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है जो फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है 6 वोल्ट्स। जब हमने V1 को I1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आई है जो कि आई है 100 ओम्स। अब जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस R1 फाइंड आउट की है उसी तरह से हम रेजिस्टेंस R2 भी फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम वही सर्किट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें हम ये करेंगे कि R1 की जगह अब हम R2 लगा देंगे उस सर्किट के अंदर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सर्किट को उसी तरह से जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अब रेजिस्टेंस मौजूद है वो है R2। यहाँ पे भी हमने जब सर्किट को जोड़ लिया है तो अब हम यहाँ पे की को क्लोज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस सर्किट में से एक करंट गुजरेगा जिसको हम I2 कह देते हैं, जिसकी डायरेक्शन ये होगी जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं। और फिर हम वही ओम्स लॉ यूज करेंगे जो कि हमें बताएगा कि रेजिस्टेंस R2 इक्वल है V2 डिवाइडेड बाय I2 जिसके यूनिट्स हैं ओम के। और यहाँ पे भी जब हम सर्किट को क्लोज कर देंगे तो हम एमीटर की मदद से करंट I2 की वैल्यू नोट करेंगे और वोल्ट मीटर की मदद से हम वोल्टेज V2 की वैल्यू मेजर करेंगे। अब हमारे पास जो I2 और V2 की वैल्यूज़ आई हैं उन्हें हमने टेबल के अंदर नोट किया है। तो यहाँ पे हमने कॉलम में लिख दिया है कि हमारे पास I2 आया है 0.03 एम्पेयर, इसी तरह से V2 आया है हमारे पास 6 वोल्ट्स। जब हमने V2 को I2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस R2 आती है जो कि है 200 ओम्स। इसके बाद हम ये करेंगे कि सर्किट के अंदर जहाँ पे पहले हमने R1 लगाया था फिर हमने R2 रेजिस्टर लगाया था, तो उस जगह पे अब हम दोनों रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने R1 और R2 को पहले एक दूसरे के साथ जोड़ा है, फिर उनको सर्किट के अंदर हमने इस तरह से जोड़ा है कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल R1 के एंड से हमने जोड़ दिया है और वोल्ट मीटर का नेगेटिव
टर्मिनल R2 के एक एंड से जोड़ दिया है और साथ ही हमने R1 के एक एंड को R2 के एक एंड से जोड़ दिया है, तो हमारे पास सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम की को जब क्लोज करते हैं तो हमारे पास जो करंट फ्लो होता है उसको हम I कह देते हैं, जिसकी डायरेक्शन ये है इस सर्किट में। तो यहाँ पे भी हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि इस सर्किट में मौजूद है R1 और R2 की वजह से। तो वो हमारे पास आएगी R इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। तो V और I की वैल्यू हम एमीटर और वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल में V और I की वैल्यूज लिखती हैं, जो कि आई हैं, I की वैल्यू आई है 0.02 एम्पेयर और V की वैल्यू आई है 6 वोल्ट्स। तो हमारे पास रेजिस्टेंस R इक्वल आ जाती है 6 डिवाइडेड बाय 0.02 यानी कि 300 ओम्स। हमने दोबारा इस प्रोसीजर को रिपीट करके कुछ और मेजरमेंट्स भी ली, जिनको हमने इस टेबल में नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जब भी हमने R1 और R2 को ऐड किया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आती है। फॉर एग्जांपल, जब हमने फर्स्ट मेजरमेंट में R1 और R2 को ऐड किया यानी कि 100 ओम प्लस 200 ओम, तो हमारे पास रिजल्ट आया 300 ओम, जो कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आती है। और प्रैक्टिकल के अंदर भी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की यही वैल्यू आ रही है।